गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स में मैंने आपको 2C एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी। अब हम कुछ फॉर्मूले अपनी कॉपी में नोट करेंगे। जो नियम यहाँ पर दिए गए हैं इनको मैं एक बार समझा देता हूँ। इन्हें आप अपनी किताब से देखकर भी लिख सकते हैं और जिसके पास किताब नहीं है वो यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नियम दे रखा है a की घात am और a की घात -kn। ठीक है, यानी एक में तो घात धनात्मक है और एक में क्या है, ऋणात्मक है। लेकिन हमने पढ़ा है कि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। कब? जब आधार क्या हो, समान हो। तो आधार समान है तो घातें m और n क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। लेकिन हम जानते हैं एक प्लस का चिन्ह है और एक माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। इसका मतलब m माइनस n हो जाएगा। इसी तरीके से अगर m माइनस है और n प्लस है तो n में से m घट जाएगा, जिसमें हम क्रम बदल कर भी लिख सकते हैं। अगर क्रम बदल के लिखेंगे तो लिखेंगे आप n माइनस के m। ठीक है, इसी तरीके से गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन दोनों ही माइनस होने की वजह से दोनों चिन्हों के आगे माइनस माइनस रहेगा और दोनों के माइनस हम कॉमन भी दिखा सकते हैं, जैसे कि सबसे लास्ट में दिखाया है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, दोनों जुड़ जाएंगे लेकिन क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो हमेशा घटता है, जैसे कि पहले दूसरे में विपरीत चिन्ह है तो घातें घट रही हैं, लेकिन तीसरे में चिन्ह समान है तो आपस में वो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह ऋणात्मक ही रहेगा। चौथे पार्ट में a की पावर m भाग a की पावर -kn। अब हम जानते हैं कि भाग जब हम करते हैं तो घात क्या होती है, घट जाती है। यानी पहली वाली घात में से दूसरी वाली घात को हमें घटाना है। तो हम क्या करेंगे, a की घात m माइनस kn, और माइनस माइनस दो बार आने की वजह से वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और घात क्या होगी, आपस में जुड़ जाएंगी। इसी तरीके से हम फिफ्थ वाला देखें तो दूसरे वाले को अगर मैं माइनस करूं तो दोनों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जो चीज़ भाग में होती है उसकी घात क्या होती है, घट जाती है। अगर हम -m में से माइनस के n घटाएंगे तो दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से माइनस ब्रैकेट m प्लस n के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, जो a के घात में दिखाया जाएगा। उसी तरीके से 6 पार्ट आप अगर देखें तो a की घात -km और गुणा a की घात n। ठीक है, माइनस है, भाग का चिन्ह है, लेकिन वो भाग की जगह गुणा हो जाएगा और चिन्ह उसका बदल जाएगा। ठीक है, और उसको हम ऊपर वाले नियम के अनुसार हल कर लेंगे। तो कोई भी चीज़ अगर भाग में दे रखी है और उसका चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा अगर उसे गुणा में करना है तो, और भाग में दे रखा है चिन्ह, घात के चिन्ह अगर प्लस है तो गुणा में करने पर उसका चिन्ह माइनस हो जाएगा। अगर आप देखें 7th वाला पार्ट तो इसमें a के ऊपर m और उसके ऊपर भी -n, दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी और m n प्लस माइनस होने की वजह से प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो माइनस के mn, जिसमें माइनस को हम अंदर भी दिखा सकते हैं और n को ऊपर भी दिखा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी mn की गुणा हो जाएगी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद a की पावर -m b की पावर -m, दोनों की घातें समान है लेकिन आधार जो है वो अलग है, तो आधार की गुणा हो जाएगी और घात को हम केवल एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके 9 के 9 फॉर्मूले अपनी कॉपी में नोट करेंगे।